ओडीआई क्रिकेट में, लेकिन टेस्ट में जीते, ओडीआई में जीते। पूरी तरह से नजरें हट गई थी इस बार स्ट्रोक पर। बल्ला चला जरूर, लेकिन कनेक्शन मिला नहीं। अशोक शर्मा बताते हुए कि किस तरीके से उनके पास भी वो गति है। इस बार गेंद हेलमेट पे लगी है, इसका मतलब फिजियो का अंदर आना तय। लगातार उस लेंथ पे गेंद को अगर आप हिट करेंगे और अगर आपके पास गति होगी तो फिर आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, और यही हो रहा है यहाँ पे खासकर बॉल के लिए कि आज वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए फिजियो अंदर आ गए हैं। कंकशन, और जब भी ये सिचुएशन होती तो जाहिर है किसी भी प्लेयर की सेफ्टी अब सबसे अहम है। कुछ सवाल पूछे जाएंगे, बर्ल उनका जवाब देंगे। अगर फिजियो संतुष्ट होगा तो बर्ल अपनी पारी को जारी रख सकेंगे। वर्तमान रनों का जो औसत है वो 4.15 है। अशोक शर्मा ने पहला ओवर किया था, उसके बाद उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था और अब दोबारा उन्हें लाया गया है गेंदबाजी में। अपने करियर का आगाज कर रहे हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं, और मुझे लगता है रजत के जिस तरह से तेज गेंदबाजों की एक नई फसल भारत खड़ी कर रहा है वो सचमुच काबिले तारीफ है। आने वाले 1-2 वर्षों में भारत के पास सॉलिड पेस बैटरी होगी, विकल्प भी मौजूद होंगे। जी हाँ, अगर उनकी फिटनेस उनका साथ दे तो क्यों नहीं। यहाँ पे सारा जो सवाल उठता है कि कितने समय तक आप किसी भी तेज गेंदबाज को लगातार खिला सकते हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट, और इसमें जसप्रीत बुमराह से बेहतर और कौन कर सकता है। आपको कितना खिलाना है, कब नहीं खिलाना है, किन मैचेस में खिलाना है, क्योंकि होता यह कि तेज गेंदबाज काफी मेहनत, काफी परिश्रम, इंजरी से गुजरता है, और अगर आप उसे लगातार खिलाते रहेंगे तो फिर वो परेशानी महसूस करेगा। चलिए बॉल ने थोड़ा बहुत समय जरूर लिया, यहाँ पे फिजियो अंदर आए, पर एक बार फिर से अशोक की वो जो गति है वो देखने को मिल रही है। रजत भाई, गति तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से वो अपनी दिशा से भटक रहे हैं। पहली गेंद उन्होंने लेग स्टंप के बाहर डाली, ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर। आपको स्टंप टू स्टंप अटैक करना है। गति अपनी जगह पर, लेकिन दिशा कहीं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण। मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूं, और मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। 11 गेंदों में केवल एक ही रन उनका बना है। जितना विकेट टू विकेट डालेंगे उतना आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। ये बेहतर लाइन है, ये बेहतर लेंथ है। और देखिए जब आपके रन्स नहीं निकल रहे होते हैं ना, तब आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आपकी स्ट्राइक रोटेट हो, पर यहाँ पे स्ट्राइक भी रोटेट नहीं हो पा रही है इनसे। परेशानी का सबब है, होता है एक, देखिए थोड़ी सी गफलत हुई। इस तरह की गफलत से बचना चाहिए जब आप किसी बड़ी टीम के खिलाफ खड़े होते हैं। 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन है, पहली टीम है दुनिया में जिसने लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीता है T20 क्रिकेट का। पहली टीम है दुनिया में जिसने अपनी मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप जीता। ये हवा में जाता हुआ काफी ऊपर गई है गेंद, और किस्मत अच्छी थी वहां पर वर्ल्ड की कि वैभव थोड़ा सा पीछे खड़े थे। तमाम कोशिशों के बावजूद ये पकड़ उनकी बस की थी नहीं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो जो कनेक्शन है उसकी खोज में है बॉल। लगातार हम देख रहे हैं कि बल्ला घुमा रहे हैं, पर वैसा कनेक्शन प्राप्त नहीं हो पा रहा इनसे। रजा काफी एक्सपीरियंस है, बॉल इनको एक्स फैक्टर के रूप में देखा जाता है जिम्बाब्वे क्रिकेट की जब बात करते हैं। अच्छी गेंद और बढ़िया शॉट, हल्के से सिर्फ प्लेसमेंट, इकलौता रन। इस एक रन के साथ 7वां ओवर खत्म हुआ 31 पे 3।
एक और परिवर्तन गेंदबाजी में शिवम दुबे आए हैं गेंदबाजी के लिए। 72 मैचों में 36 विकेट। उपयुक्त बॉलर है, एक कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हैं क्रिकेट का। और धीमी गेंद, पहली ही गेंद उन्होंने थोड़ी सी धीमी रखी लेकिन स्टंप पर। रजत, मुझे इसमें समझदारी लगती है अगर गेंदबाज शुरू से ही बहुत ज्यादा पेस जनरेट ना करें और स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करें। और ये समझने वाली बात है कि कई बार आपके पास जो पेस होती है उसका बल्लेबाज फ़ायदा उठा लेता है, क्योंकि उसको ज़्यादा ज़ोर से मारने की कोशिश नहीं रखती, वो हमेशा बॉल को टाइम करने को देखता है। पर यहाँ पे दोनों बल्लेबाज पेस से स्ट्रगल करते हुए नज़र आए हैं, खासकर जो 3 बल्लेबाज आउट हुए। बॉल पे के भी बल्ले पे उस तरीके से गेंद लग नहीं रही है। और दुबे वैसे गेंदबाज है, इन पे कोशिश की जा सकती है कुछ इस तरीके से बड़े शॉट खेलने के। और लीजिए यहाँ पे विकेट गिरता हुआ, कनेक्शन अच्छा प्राप्त हुआ, पर जहां गेंद गई वहां फील्डर मौजूद था। इसको कहते हैं सर मुड़ाते ओले पड़ना, क्योंकि उन्होंने स्ट्रोक अपने हिसाब से बहुत सही खेला था। शिवम की ये गेंद जो कि एक बार ऑफ स्टंप पर थी, क्रॉस द लाइन, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और अपना विकेट उपहार में दे गए। चौथा विकेट गवा दिया जिम्बाब्वे ने। अब निश्चित तौर पर दबाव, प्रेशर, आप जो भी कहें, 7वें आसमान पर है। बहुत ज्यादा प्रेशर है इस समय जिम्बाब्वे पर। कैसे वापसी करेंगे? 32 पर 4 वर्ल्ड गए, माफ कीजिएगा, सिकंदर रजा गए 4 रन बनाकर। वेस्ली मेदवेदेव 80 मैचों का तजुर्बा है। एक और तजुर्बेकार खिलाड़ी जिम्बाब्वे के, 1256 रन है। अगर औसत देखेंगे तो 20 से नीचे है। स्ट्राइक रेट 114 के आसपास। एक ऐसे प्लेयर जो जरूरत पड़ने पर बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, और आज जरूरत है इनकी टीम को। वर्तमान जो रनों का औसत है वो सिर्फ 4.36 है। जबरदस्त दबाव में जिम्बाब्वे, काफी फिट था ऑफ स्टंप के बाहर, कदमों का इस्तेमाल वैसे हुआ नहीं, अपनी जगह पर खड़े होकर के सिर्फ खेलने की कोशिश। जी हाँ, जब हम शिवम दुबे की बात करते हैं, इनके पास वैसी गति नहीं है, पर यहाँ पे जब गति नहीं होती तो कई बार आपके लिए वो काम कर जाती है। जोर से लगा हुआ स्ट्रोक था, पर क्योंकि गति नहीं थी तो इसीलिए वैसी टाइमिंग भी नहीं बैठी। यहाँ का जो ग्राउंड है उसको क्लियर कराना आसान काम होता नहीं है। एज एन ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे को देखा जा रहा है। बल्लेबाजी में तो हम सब जानते हैं, पर गेंदबाजी में कैसा योगदान देंगे इसकी हमेशा तलाश रहती है। सिर्फ एक रन इस ओवर में शिवम दुबे का अच्छी गेंदबाजी, एक एक्सपेरिमेंटल साइड आप कह सकते हैं T20 में। भारत ने जो अपनी टीम उतारी है, निगाहें 2028 के विश्व कप पर, और आपके पास पर्याप्त मौका। एक आसान सा कैच, कहीं कोई गुंजाइश नहीं। सिकंदर रजा का बड़ा विकेट, सिर्फ 4 रन बना सके। और ये ग्राउंड के डायमेंशंस। जी हाँ, वो 72 मीटर की लंबी बाउंड्री, और उसको क्लियर कराने के लिए आपको एक सही तरीके की टाइमिंग की जरूरत होती है। एक बार फिर से अच्छी गेंद, विश्वास से भरी हुई गेंद। जब कुछ 1-2 बड़े शॉट्स लग जाते हैं ना, तो फिर बहुत बार हमने देखा है कि जो गेंदबाज होता है वो अपनी उस लाइन एंड लेंथ से हिल जाता है। पर जब विकेटें नीचे गिरी हो और जब आप ऊपर खड़े हो, तो फिर आपका विश्वास
चरम सीमा पे होता है, और वही इस समय विश्वास देखने को मिल रहा है यहाँ पे भारतीय गेंदबाज की, अगर हम बात करते हैं तो। और मैं कहूँगा अच्छा मिश्रण रहा है यहाँ पे कि आपने स्पिनर को ना दे के शिवम दुबे को गेंदबाजी कराने का निर्णय लिया। बिल्कुल अच्छा फैसला था, टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला भी अच्छा था, और वो फैसला यहाँ पर रंग ला रहा है। इस बार अपने आप को पोजीशन किया, गेंद के ठीक पीछे गए और बढ़िया शॉट, टप्पा खाते हुए गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। बढ़िया चौका बल्ले से एक संतुलित स्ट्रोक, 37 पे 4 8 के बाद। नए बल्लेबाज आए हैं, जमने का काफी मौका, इफरात समय आपके पास। अपनी नजरें जमाइए और उसके बाद रन बनाइए, क्योंकि 37 पर 4 से तो जिम्बाब्वे का भला नहीं होने वाला। जी हाँ मैथवेरे जिस तरीके के बल्लेबाज हैं या फिर प्लेयर हैं, एक यंग ऑलराउंडर हैं जिन्होंने अपनी कंट्री को बहुत सारे अंडर 19 वर्ल्ड कप्स में रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद उनको सीनियर टीम में वो मौका मिला। और आप यही चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मैच्योर होके सीनियर टीम में आए। किस तरीके से विकेट गिरी मयंक यादव, जिन्होंने सबसे पहली गेंद पे वो विकेट निकाला, लगातार उस लेंथ को हिट किया। उसके बाद प्रिंस यादव, एक अच्छा कैच, फिर मयंक यादव एक बार फिर से एक और विकेट लेते हुए 2 सफलताएं उनको मिली। शिवम दुबे वो कहां पीछे रहने वाले थे, सिकंदर रजा बड़ा शॉट मारने के चक्कर में स्क्वायर लेके सीधा कैच आउट होते हुए। बल्ला बाद में चला, गेंद पहले आई, टाइमिंग पूरी तरह से अपनी सेट नहीं कर पाए बर्ड। जहां जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जो विकेटें मिली हैं वो ज्यादातर उन जगहों पे गिरी है जहां पे हम कहते हैं कि अगर आप लेंथ को हिट करेंगे तो फिर आपको वो बाउंस मिलेगा, और वो जो बाउंस मिलने को देखा हमने आज मयंक यादव, अशोक शर्मा, प्रिंस यादव, कुछ इसी जगह पे उन्होंने गेंदबाजी की। और यहाँ पे शिवम दुबे ने भी वो जो एक सफलता हासिल की, वो लेंथ वही रही। एक बार फिर से वो गति में परिवर्तन। अशोक आईपीएल के अंदर इन्होंने जिस गति से गेंदबाजी की थी, शायद उससे काफी इंप्रेस होके सिलेक्टर्स ने इनको भारतीय टीम के लिए मौका दिया। बिल्कुल 154 किलोमीटर से ज्यादा, 154.1, और पिछली गेंद में थोड़ा उन्होंने वेरिएशन दिया। अशोक शर्मा अपने वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, गति में परिवर्तन करते हैं, यॉर्कर्स डालते हैं, लेकिन दिशा से भटकते हैं बीच बीच में। वो अगर वो दुरुस्त कर लें तो भारत के लिए एक बेहतर विकल्प, एक और शॉट थोड़ा सा क्रॉस द लाइन। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके की ये पिच है, डबल पेस, मैं कहूंगा कि अगर आप तेज गति से गेंदबाजी करते हैं तो आपको अच्छा बाउंस मिलता है। अगर आप धीमी गति से करते हैं या फिर कटर्स मारने की कोशिश करते हैं तो गेंद थोड़ा बहुत रुक के आता है, पर यहाँ पे बाउंस जो है वो बहुत बढ़िया है। और जब आपको बाउंस देखने को मिलता है ना, तब आपको रन्स भी बनते हुए दिखते हैं। पर अभी फिलहाल जो बल्लेबाज हैं वो यहाँ पे बैकफुट पे दिखते हुए, शायद वो जो गति है, वो पेस है, या फिर वो जो विकेटों का कॉलम है वो भरता हुआ। प्रेशर इसी का नाम है, हल्का डिफ्लेक्शन। इकलौता रन 40 पे 4 9 के बाद।
तो 10वां ओवर अब पारी का शुरू हो रहा है और जिम्बाब्वे अभी भी 50 के आंकड़े तक पहुंचा नहीं। रवि बिश्नोई को लेकर 47 मैचों में 47वां मैच खेल रहे हैं, 64 विकेट इनके नाम। पहली गेंद पैड पर जाकर के लगी अपील और इसके साथ ही मैकवेरे को जाना पड़ेगा। मैकवेरे को जाना पड़ेगा। बहुत ही शानदार गेंद, रवि बिश्नोई ने आते ही कमाल किया और जिम्बाब्वे को एक बड़ा झटका दे दिया, लेकिन डीआरएस के लिए जाएंगे Zimbabwe. Third umpire to director. We have a player review for LBW and was given out on field. I've checked the bowler's feet. It is a fair delivery. Let's start with Fronton, please. Fronton coming up right now. I can't see if there's bat involved or not. Let's go to outer edge. Ako 30 kasi ako sa ako yung sa madam ko. Ano ka talaga? Dam. Ha? Hello eh. Pan na ablela magu pan. Ah. Kasi में उड़ान में चिमन साड़ी नहीं समझा है उड़ान में चिमन साड़ी नहीं समझा है दही में तो आगुलम हाँ हाँ Oh, antar tan men sani lo. No, koyo kako sen anta lo. ये सुकुलेंट आगुलो सुकुलेंट आगुलो Betul. Vamos a todo esto no es. Sen, sí, voy a más tiempo. De verdad no está. Eh, dai. Ai. Ai ya se ke.
দিবে তো বলে বলে আসলে দিবে তো আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা Iya, ini malam jam ya? Di malam jam berapa? Di malam jam kamu udah. Apaan? Ini enggak asli. Ini enggak asli. Asli. Nah, iya. Kaget dok. Iya. Anak aku hari ini. Ah, iya nih.
ಕೆತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಚಾಲತ್ತದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಚಾಲತ್ತದ ಕಾಜೆ ಹಾಂ ಎಂತ ನಿಂತ ಅಷ್ಟಾರು ಇದೇನಂದ ಇದೇನು ಜೀವನ ನೀನು అయిపోతున్న శాసాన్ని అయిపోతున్న శాసాన్ని
ये विनोद के बेंगलोर पुलिस में तुम क्या हो मैंगो दे तुम
କେଡେ ଅଛି ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି